देखो भाई, आपने सुना होगा कि भैया इस स्टार्टअप ने, इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने इस वेंचर फंड से, एक वेंचर कैपिटलिस्ट से 100 मिलियन की फंडिंग ले ली। टाइगर ग्लोबल ने ओला के अंदर $20 मिलियन इन्वेस्ट की थी। इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के हो भाई 50 मिलियन, 1 बिलियन की फंडिंग मिल गई। राइट, आपने ऐसा सुना होगा। राइट, स्विगी ने $1 बिलियन की फंडिंग उठाई सॉफ्ट बैंक से, सुना होगा आपने ऐसी बातें। तो आपको जरूर लगा होगा कि भैया ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, ये इतना पैसा कैसे दे रहे हैं इन स्टार्टअप्स को। राइट, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भैया वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, ये इंडिया में कब से बढ़ने लगे, और ये कैसे ऑपरेट करते हैं, और इनसे आपको फंडिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है। राइट, एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत बड़ा डेवलपिंग मार्केट है, अभी डेवलप हो रही है, और बहुत बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट तो है नहीं। 135 करोड़ की आबादी है इस देश की। तो इंडिया के अंदर जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे वो 2000 और 90s के बीच में इनको बूस्ट मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि तब इंडिया के अंदर भैया आईटी रिवोल्यूशन हो रहा था। हर एक कंपनी आईटी के अंदर आ रही थी। विप्रो, इंफोसिस जैसी कंपनियां इंडिया के अंदर बढ़ने लगी थी, बड़ी तेजी से ग्रोथ करने लगी थी, बीपीओस खोलने लगी थी, अलग अलग ऑफिसेस खोलने लगी थी, जॉब एम्प्लॉयमेंट आ रही थी, और प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में बढ़ रही थी। तो प्रोडक्ट की डिमांड जो थी वो मार्केट में बढ़ रही थी। तो इससे हुआ ये कि भैया इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि भैया आप एक काम करते हैं, आप इन लोगों को पैसा देते हैं जिन लोगों को भैया लोन में इंटरेस्ट नहीं है। राइट, वो पैसा इक्विटी में देना चाहते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो रैपिड ग्रोथ है, उनको नए प्रोडक्ट में अंदर, नए इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, वो नए मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और ट्रस्ट वर्दी है क्योंकि रैपिड ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ से उनको एक अलग सा सोर्स मिल जाएगा फंडिंग के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईडीबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तब की ये बैंक थी, प्राइवेट बैंक की तब की थी। तो इन्होंने इनको क्या कहा कि एक आप काम कीजिए, आप एक वेंचर कैपिटल आर्म तैयार कीजिए जिसके अंदर आप उन लोगों को पैसा दीजिए जिनको लोन में इंटरेस्ट नहीं है, जो इक्विटी में पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हीं का फायदा हो जाएगा, इससे गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी ज़्यादा मिलने लगेंगे। राइट, तो ये चीज़ें की, ये चीज़ ग्लोबल में डब्ल्यूबीओ ने की, उसके बाद में ये इंडिया के अंदर भी हुई। तो ऐसे करके इंडिया के अंदर वेंचर कैपिटल्स आने लगे, फिर धीरे धीरे प्राइवेट वेंचर कैपिटल्स भी आने लगे। तो भैया इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? देखो, बैंक को समझ में आता है, बैंक से होता है, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि भैया सॉफ्ट बैंक, अब सॉफ्ट बैंक एक तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई बैंक वगैरह नहीं है। इसकी शुरुआत जापान में हुई थी, और सॉफ्ट बैंक का बेसिकली फंडा है कि तब शुरुआत हुई थी कि तब जापान के अंदर ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियाँ नहीं थी, अकेली सॉफ्ट बैंक थी। तो इसने इनको नाम सॉफ्ट बैंक इसलिए रखा क्योंकि भाई ये सॉफ्टवेयर का खजाना था, यहाँ पे आपको हर तरीके के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, हम हर तरीके के सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इसलिए इन्होंने कंपनी का नाम सॉफ्ट बैंक रख दिया। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है जापान की सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इन्होंने इसका नाम सॉफ्ट बैंक रखा। तो सॉफ्ट बैंक का आपने सुना होगा कि भैया $100 बिलियन का विजन फंड 2.0। तो भैया $100 बिलियन ये लोग कहाँ से लाते हैं? 7 लाख करोड़ रुपए इनको कहाँ से मिला, इन्होंने कहाँ से लाया? तो ये लोग लाते हैं भैया, जो मतलब कि ये लोग ऑपरेट कहाँ से करते हैं? राइट, तो ये लोग ये अपना पैसा कहाँ से लाते हैं? ये लाते हैं भैया हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से। राइट, ये लाते हैं भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये लाते हैं भैया बैंकों से, ये लाते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट से। ये कहते हैं आप हमारे पास आओ, हमारे यहाँ पे पैसा लगाओ, हम आपको इतना इतना रिटर्न दे देंगे, उसके बदले में हम ये पैसा अलग अलग मार्केट में घुमाएंगे। समझ रहे हो? मतलब ये उन लोगों को भी रिटर्न देते हैं और बदले में इन स्टार्टअप्स पे पैसा लगाते हैं, जहाँ से उनको काफ़ी तगड़ी ग्रोथ मिल जाती है। और मतलब कि ऐसी बहुत सी ज़्यादा ये होती है, चीज़ें होती है, इनको बहुत से ज़्यादा फायदे वगैरह होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट को भी काफ़ी तगड़े एग्जिट भी इनको मिल जाते हैं, जिनसे इनके जो इन्वेस्टर है उनको भी पैसा मिलता है अच्छा खासा, और इन लोगों को भी मिलता है। ये एक बेसिकली मेडिएटर का काम करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली एक मेडिएटर का काम करते हैं स्टार्टअप और इन्वेस्टर के बीच के बंदे, लेकिन ये है हाई लेवल होते हैं। राइट, ये बड़े लेवल के ऊपर पैसा देते हैं। तो मैंने बताया आपको ये पैसा कहाँ से आता है, समझ गए आप? तो ये आता है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कॉर्पोरेशन से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स से। राइट, यहाँ से पैसा आता है। अब बारी आती है भैया इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। राइट, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, इनकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये लोग जो है ना, ये लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भैया 25 दिन में पैसा डबल होना चाहिए, एक साल के अंदर पैसा डबल होना चाहिए। राइट, ये वैसे लोग नहीं होते, ये ग्रोथ के ऊपर लोग होते हैं। ये 3 से 10 साल के लिए पैसा लगाते हैं।
इसलिए इनको कहा जाता है कि ये ग्रोथ कैपिटल देते हैं। ये ग्रोथ कैपिटल होता है, ये ग्रोथ स्टेज कंपनी के अंदर आता है, ये उन्हीं कंपनी को देते हैं जो रैपिडली ग्रोइंग कंपनी हो। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो यही होता है। उसके बाद में यहाँ पे ना, इनके यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लैक ऑफ लिक्विडिटी होती है, मतलब कि रिस्क ज़्यादा होता है। अब क्यों रिस्क ज़्यादा होता है आपको समझना पड़ेगा। हाई रिस्क होता है यहाँ पे इसलिए क्योंकि भैया देखो, ये उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि वेंचर कैपिटल ज़्यादातर इक्विटी खरीदते हैं, जाहिर है इक्विटी खरीदते हैं वो लोग। तो ये उन शेयर्स कंपनी की, सॉरी उन कंपनी की इक्विटी खरीदती है जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि इनको भैया उसे बेचने में तकलीफ होती है। अगर मान लेते भैया इन्होंने विप्रो के अंदर भैया 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब विप्रो के जो शेयर्स है वो मार्केट में लिस्टेड है, एक शेयर की कीमत है भैया 1000 रुपये समझ लो। तो अगर मान लेते हैं वो जो शेयर है वो नीचे आ जाता है 800 रुपये के आसपास में, इनको लग रहा है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, तो ये फटाक से बेच दे सकते शेयर। लेकिन एक स्टार्टअप के अंदर ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम में आती है, राइट। ये स्टार्टअप के अंदर बहुत तगड़ा बहुत नुकसान होता है। अगर आप देखोगे तो एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पे वी वर्क का। वी वर्क बड़ा सुटेबल एग्जांपल है। अगर आप देखोगे तो वी वर्क की जो वैल्यूएशन थी, जब सॉफ्ट बैंक ने फंडिंग दे दी थी, लगभग 12 बिलियन के आसपास की इनको फंडिंग दी थी सॉफ्ट बैंक ने वी वर्क को, और उनकी जो वैल्यूएशन थी लगभग 48 बिलियन डॉलर की हो गई। लेकिन जब आईपीओ के लिए हो गए और उनको पूछा कि आप प्रॉफिटेबल कब तक हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मालूम नहीं है, जिससे उनका आईपीओ डिक्लाइन हो गया और देखते देखते उनकी वैल्यूएशन जो थी 48 बिलियन से डायरेक्ट 7 से 8 बिलियन डॉलर तक आ गई। मतलब कि कितना नुकसान हो गया सॉफ्ट बैंक को। यहाँ पे सॉफ्ट बैंक ने लगभग 12 बिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था और उसकी जो वैल्यूएशन थी वो सीधा 7 से 8 बिलियन डॉलर तक आ गई। मतलब कि 40% तक डिक्लाइन कर गई उसकी वैल्यूएशन, जिससे सॉफ्ट बैंक को नुकसान हो गया। और उसका प्रॉब्लम ये हो गया कि सॉफ्ट बैंक को वापस से वी वर्क को 7 से 8 बिलियन डॉलर दे के खरीदना पड़ा। मतलब कि वो लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर की ये हो गई, वो डील हो गई, जिससे नुकसान सॉफ्ट बैंक को हो गया। क्योंकि अगर वो सॉफ्ट बैंक उसे खरीदता नहीं तो वो और लॉस में जाता, सॉफ्ट बैंक को पूरा पैसा डूब जाता, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि वो उस के साथ कुछ भी करे। और यहाँ पे फायदा किसका हो गया? उन स्टार्टअप फाउंडर वगैरह का हो गया जिन्होंने वी वर्क बनाया था, उनका फायदा हो गया। यहाँ पे उनको अच्छा वापस से रिटर्न मिल गया, उनको एग्जिट मिल गया इस चक्कर में। लेकिन नुकसान सॉफ्ट बैंक को हो गया। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए, राइट। उसके बाद में देखोगे तो ये इक्विटी पार्टिसिपेंट होते हैं, इनको इक्विटी में इंटरेस्ट होता है, ये इक्विटी ही खरीदते हैं, चाहे फिर कोई भी हो। लेकिन ये इनके कुछ क्राइटेरिया वगैरह होते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रैपिड ग्रोथ वाले कंपनी को पैसा देते हैं जिनकी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड हो, राइट। आप देखोगे तो ये सीरीज बी राउंड के बाद में ज़्यादातर आते हैं, ये सीरीज ए राउंड में नहीं आते, या फिर ये अर्ली स्टेज वगैरह में नहीं आती, या सीड फंडिंग में नहीं आती है, प्री सीड में नहीं आती है, या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के राउंड में नहीं आते हैं। ये सिर्फ आते हैं सीरीज बी राउंड के बाद में या फिर सीरीज बी राउंड के आगे, इसके पहले ये नहीं आते, सीधी बात। क्योंकि सीरीज बी राउंड तक आप जब पहुंचते हो तब आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट का जो भी है वो मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया, आपके प्रोडक्ट की अब डिमांड है, आपको और भी ज़्यादा उस डिमांड को फुलफिल करना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए और इनको भी वही चाहिए। ये भी इनका पैसा वही लगाना चाहते हैं जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट की डिमांड हो, राइट। उस पर्टिकुलर स्टार्टअप के प्रोडक्ट की डिमांड हो, मार्केट के अंदर उनका नाम हो और रैपिडली ग्रोइंग कंपनी हो, उसने तेज़ी से ग्रो किया हो, राइट। ये वहाँ पे पैसा लगा देते हैं। अब बारी आती है भैया एडवांटेजेस की, यानी कि आप जस्ट के लास्ट तक आपने इसका इंतजार किया है, आपको तो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि भैया ये आपको फंडिंग लेनी चाहिए या फिर फंडिंग नहीं लेनी चाहिए इनसे। तो यार देखो, जो इक्विटी होती है ना, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर असेट होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर असेट होता है इक्विटी। इस बात को पहले समझ लो। देखो अब आते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। तो पहला एडवांटेज आपको यही मिलता है कि ये लॉन्ग टर्म के ऊपर पैसा लगाते हैं। ये आपके पीछे डंडा लेके नहीं पड़ते कि भैया 25 दिन में पैसा डबल होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ये लोग ये आपको 10 साल तक पैसा देते हैं, आप अच्छे से ग्रोथ कर लो, ये आपको ग्रोथ कैपिटल देते हैं। सेकेंड नंबर, अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो ये अपने ही नेटवर्क के अंदर आपको और भी ज़्यादा फंड रेज करवाने में मदद कर देते हैं, राइट। जैसे कि अगर बात करूँ मैं सॉफ्ट बैंक की, अगर आप सॉफ्ट बैंक के अंदर जाते हो, उनको कहते हो कि भैया मुझे 2 बिलियन डॉलर की फंडिंग चाहिए, मेरा ये प्लान है, मेरा ये स्ट्रेटेजी, मेरी ये एडवांटेज, उनको अगर अच्छे से पिच करते हो तो उनको अगर अच्छा लगता है तो वो बोलते हैं कि एक काम कर लो, आप 4 बिलियन डॉलर ले लो और मार्केट के ऊपर कब्जा कर दो। सीधी बात, वो ऐसे लोग होते हैं, वो सॉफ्ट बैंक वगैरह वाले। और या फिर वो ऐसा भी करते हैं, अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको उनके नेटवर्क के अंदर भी पैसा दिलवा के दे देते हैं, तो यहाँ पे भी आपका फायदा हो गया।
अब दूसरी बारी आती है, वो आते हैं भैया भी ये आपके कंपनी के अंदर बिजनेस एसोसिएट होते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये डंडा लेके पीछे नहीं पड़ती है 25 दिन में पैसा डबल। ये आपको हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं, ये आपको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं जो आपने कभी फेस नहीं की हो, इन्होंने फेस की हुई है। तो ये आप इनको आपको तगड़ा सपोर्ट देते हैं ये लोग, आपको समझ रहे हो, आपको एंजल इन्वेस्ट से भी ज़्यादा लेवल का सपोर्ट मिलता है इनकी तरफ से। ये बहुत होशियार लोग होते हैं, इन्होंने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और ये आपके जैसे भी कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो इनको मालूम है इसको कैसे टैकल करना होता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो ये आपके लिए अच्छी बात होती है। उसके बारे में आता है तो ये आते हैं एग्जिट। ये चाहे कुछ भी करके एग्जिट के ऊपर आपकी कंपनी लेके जाते हैं। ये ऐप तो आपको आईपीओ करा के एग्जिट ले लेते क्योंकि एग्जिट से इनको पैसे मिल रहा है, राइट। तो ये एग्जिट करवा देते हैं आपकी कंपनी का, या फिर ये आपकी कंपनी बिकवा देते हैं अगर आपको बेचनी हो तो। अगर ये तो या फिर ये आपकी कंपनी जो है उसके लिए कोई थर्ड पार्टी से भी ये आपकी कंपनी बिकवा, हाँ बस ये दोनों चीज़ होती है। या तो ये आईपीओ में लेके जाएंगे आपको, या फिर ये आपकी कंपनी बिकवा देंगे, ट्रेड करवा देंगे आपकी कंपनी का, यानी कि आपके शेयर्स बिकवा देंगे, आप बाहर हो जाओगे फिर। तो ये एक चीज़ करते हैं। ये भी आपको एडवांटेज है, आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आईपीओ में भी हेल्प करते हैं, आपकी कंपनी ये आईपीओ तक भी लेके जाते हैं। दूसरा ये आपको अगर कंपनी बेचनी हो तो ये वहाँ पे भी आपको हेल्प कर देते हैं, बेच दो कंपनी, सीधी बात। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।